हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे इसको ना, तो पहले इंट्रोडक्शन इसका 9th क्लास से ही देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि तुम लोग लिखे हुए देख रहे हो निर्देशांक ज्यामिति ना, तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, ठीक। तो निर्देशांक को अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ें तो निर्देश किसके माध्यम से, अंक के माध्यम से, किसके माध्यम से, अंक के। निर्देश माने क्या होता है, बताना, ड्राइव करना, चलाना ना नहीं कहते हो कि निर्देशित कीजिए हमको, तो यहाँ पे निर्देश दे रहा है कैसे, बाएं दाहिने कह के नहीं, किससे, तो अंकों के माध्यम से हमको निर्देश कर रहा है। तो अंकों के माध्यम से ड्राइव करना, चलाना या बताना किसी जगह के बारे में निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि यहाँ से देव कितना किलोमीटर का है, तो हम लोग यहाँ से दूरी नाप के बता सकते हैं मोटरसाइकिल से वगैरह, चाहे जो भी से, कि 8 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जहाँ से कह रहे हैं, जहाँ से मतलब यहाँ हम अपने पास से, जिस पॉइंट से जहाँ तक कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्या भाई, तो दूरी निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ जो दूरी बताना है हमको या जो भी पॉइंट्स बताना है, तो हम लोग एक स्थान नहीं बताएंगे, यहाँ पर बताया जाएगा कैसे, अंकों के माध्यम से। शुरू में मान लो 2 3 लिख दिया और दूसरा में लिख दिया 4 5, ऐसे लिख के बताया जाएगा ना, कि इतना इतना से इतना इतना पर जो है से कोई बिंदु है, तो उस जगह के बारे में अगर अंक के सहायता से बता रहे हैं, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट्स, और इसको ग्राफ से बनाया जाता है, फोटो छाप के बनाया जाता है। तो जहाँ भी ग्राफ या फोटो की बात होती है तो उसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, एकदम याद रखना। निर्देशांक मतलब किससे निर्देश कर रहा है, अंकों के माध्यम से हमको निर्देश कर रहा है, ये किसी पॉइंट को लोकेट कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो अंकों के माध्यम से अब कैसे बताएगा, तो देखो पूरे प्लेन कहने का मतलब चाहे वो पृथ्वी ले लो, पेज ले लो, बोर्ड ले लो, या चाहे जो भी लो, हाँ, पूरे प्लेन को दो लाइन से देख रहे हो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच दो, अगर एक को कहते हैं वर्टिकल और दूसरा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींचा जाता है तो पूरा प्लेन 4 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है, 4 भाग में। और उन चारों भाग का नाम होता है क्वाड्रेंट। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, अब इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो हम लोग पढ़ सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश ना। इसका और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसको चरण भी कहा जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। और इसको पाद भी कहा जाता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद ना। तो अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, इसका अलग अलग नाम भी होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेंट ना। इसी को हमारा बुक कहेगा चतुर्थांश ना, चतुर्थ अंश माने चारों में से एक अंश, चौथाई अंश ना। तो देख रहे हो 4 हिस्सा है, चारों में एक एक टुकड़ा है ना, तो इसको चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो जो लाइन हम लोग खींच रहे थे, इस लाइन को क्या कहा जाता है, एक लाइन जो इस तरह से खींचा जाता है पड़ा हुआ, उसको कहते हैं सर एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। और जो हमारा ऐसे खड़ा हुआ लाइन खींचा हुआ रहता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में कहते हैं इसको एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष ना, इसको कहेंगे वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, तभी ना वो 4 हिस्सा में बटेगा। जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। हिंदी में इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ओरिजिन हमेशा जब दोनों लाइन एक दूसरे को, यानी दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करती है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगी उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन को हमेशा दिखाया जाएगा कितना से, 0 0 से। कितना से, 0 0 से। चलो
अब क्या कह रहे हैं सर कि ये तो ठीक है, अब अगर यहाँ ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से दाहिने तरफ, ओरिजिन से दाहिने तरफ हमेशा हमारा धनात्मक नंबर रहेगा, यानी धनात्मक संख्याएं रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ठीक है। ओरिजिन से दाहिने तरफ, वही ओरिजिन से बाएं तरफ एक्स अक्ष पर, ओरिजिन के दाहिने तरफ एक्स अक्ष पर हमेशा धनात्मक संख्या रहेंगे, वही ओरिजिन से बाएं तरफ एक्स अक्ष पर हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से ओरिजिन से अबव, ऊपर वाला ना, ओरिजिन से अबव मतलब वाई अक्ष पर ओरिजिन से ऊपर हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक, और जीरो यानी ओ से डाउन में, नीचे में हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेंगे, ठीक है। गिनती इस तरह से लिखा जाएगा। हाँ, ये सारी दूरियां बराबर होनी चाहिए, और ये ग्राफ पेपर में लॉट्स किया जाता है ना, ग्राफ पेपर में खींचोगे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक डिस्टेंस इतना एक डिस्टेंस इतना, ऐसा नहीं होता है ना, जो भी दूरियां लिए जाते हैं क्या होते हैं, बराबर दूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मान लो कि इसमें सर इतना चीज़ तो बता दिए, लेकिन आप तो बताए थे किसी भी पॉइंट्स को निर्देशित करने के लिए 2 पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एक बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम हम दे दिए ए, तो बोलेंगे कि ए बिंदु का निर्देशांक बताओ कितना होगा, निर्देश करने वाला अंक, यानी ए कहाँ है ना, ए कहाँ है। तो ए को बताने के लिए सबसे शुरू में हमको एक्स अक्ष में ढूंढना होगा कि वो पॉइंट्स एक्स अक्ष में कहाँ है, सबसे शुरू कहाँ, एक्स अक्ष में। तो हमारे पास एक्स अक्ष तो यही है, तो इधर तो पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट से एक्स अक्ष पर एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे खींच दिए। तो एक्स अक्ष के किस बिंदु पर वो लाइन गया भाई, -2 पर, तो एक्स अक्ष वाला वो -2 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब उसी तरह से इसको वाई अक्ष पर भी एक लाइन खींचते हैं, ऐसे खींच दिए। वाई अक्ष के किस बिंदु पर गया, -2 पर, तो यहाँ -2 लिख दिए। मतलब सर अब कोई भी इसको देखेगा पढ़ा लिखा इंसान तो यही बोलेगा कि ए बिंदु कहाँ है, एक्स पर -2 और वाई पर भी कहाँ है, -2 है। यानी कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हमको सबसे पहले उस बिंदु का एक्स अक्ष लिखेंगे और फिर वाई अक्ष लिखेंगे। पहले एक्स अक्ष और फिर वाई अक्ष, पहले एक्स अक्ष का बिंदु तब वाई अक्ष का बिंदु, ना कि पहले वाई, तब फिर गलत हो जाएगा ना। पहले एक्स का, और एक्स को जो हम लोग लिखते हैं उसको अंग्रेजी में कहा जाता है अब्सिसा। क्या कहते हैं, अब्सिसा। उसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग भुज ना, हिंदी में भुज और इंग्लिश में एब्सिसा। उसी तरह से वाई को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको कोटि कहा जाता है। आ गई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक पहले भुज और बाद में कोटि लिखा जाता है। आ रही बात समझ में। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे ऐसे बोल दिया कोई एक निर्देशांक तुमको दे दिया 6 और 5 और बोलेगा कि बताओ कि एब्सिसा कौन है, यानी भुज कौन है। तो भुज के मतलब सर एक्स, और एक्स के मतलब यहाँ कितना 6। तो हम लोग पट से बताएंगे कि सर यहाँ पे 6 इसका भुज है। आ गई बात समझ में। तो इतना बात। अच्छा, तो ये सारी बातें जो हम लोग बताए ये हमारे क्लास में नहीं था। बोलो कि तब कहाँ था सर, काहे ला इतना बता रहे थे। ये 9th क्लास में ही हम लोग को इंट्रोडक्शन में पढ़ लेना है ना। तो 10th में क्या पढ़ना है, 10th में पढ़ना है सर एक पॉइंट्स के बारे में नहीं, यहाँ कम से कम 2 बिंदु के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो मान लो कि एक बिंदु तो हम लोग यहाँ ले लिए, दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ है बी ना। तो बी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो उसको भी ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे। पहले एक्स पर तो सर 2 है, वाई पर सर इधर भी 2 है ना। तो बी का भी हमारे पास 2, यानी ए हमारे पास कितना आया था -2 और -2, बी कितना आया था 2 और 2। एक चीज़ और बताना भूल गए, देखो पहला चतुर्थांश जो हमेशा होगा तुम्हारा उसमें दोनों प्लस होगा। पहला चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों संख्या प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश में आओगे तो पहला क्या होगा माइनस और दूसरा क्या होगा प्लस, यानी कि जो भी नंबर लिखाएगा 2 और 3 ऐसे लिखाएगा। ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में आओगे तो दोनों कैसा होगा माइनस होगा, यानी ऐसे ऐसे लिखाएगा इसमें, इस तरह से ना। यानी इसमें क्या होता है दोनों
माइनस होते हैं। और चतुर्थ में जाओगे तो x वाला देखो धनात्मक है, y वाला क्या है ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ क्या होगा प्लस माइनस होगा, यानी कि नंबर यहाँ जो लिखा जाएगा 2 - 2 ऐसे करके लिखा जाएगा ना। तो ये बात को भी हम लोग को ख्याल में रखना है, ताकि कभी कभी बोल देता है कि बताओ कि ये नंबर जो दिया गया है वो किस चतुर्थांश में जाएगा ना, ये जो नंबर लिखे हैं वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा प्लस माइनस सर कहाँ बताए थे सर, प्लस माइनस यानी चौथा में, तो हम लोग पट से बता देंगे चौथा में ना। तो इस तरह से इसका चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। हाँ, तो आप बता कर रहे थे ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है कि ए और बी दोनों बिंदु को ऐसे मिला दिए, तो मिलाने के बाद ए से बी के बीच की दूरी कितना है ना, जो अभी हम बता रहे थे यहाँ से देव की दूरी निकालना है, तो यहाँ अंक के माध्यम से दूरी हमें निकालना है ना। तो उस दूरी को निकालने के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या है सर, तो देखो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी ना, तो दूरी सूत्र हमको किसके लिए लगाना है, ए बी के लिए ना। तो ए में भी x और y होगा, इसमें भी x और y होगा, तो क्या कहते हैं शुरू वाला को x1 y1 कह देते हैं और इसको x2 y2 कह देते हैं, ठीक है। और फार्मूला लिखते हैं इस तरह से, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और हम लोग उन दोनों बीच के बिंदु का दूरी निकाल सकते हैं ना। तो 9th क्लास में हमको सिर्फ बिंदु लोकेट करने के लिए सिखाया गया था, और 10th क्लास में उन्हीं बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए सीखना है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस फार्मूला का यूज़ करें तो हम लोग आसानी से किसी भी पॉइंट्स का दूरी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में।